my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will talk about the basics of IELTS speaking. So one of the module in IELTS is speaking, and speaking takes place a week or 4 days before or after the IELTS main exam, in which reading, listening and writing modules are taken place. So in IELTS speaking, first of all, what is IELTS speaking, in which speaking skills of a candidate are checked by the examiner. So scores of speaking, these are given out of 9 bands. So if a student says he scores 6 bands in speaking or 6.5 bands, so those scores will be out of 9 bands. So speaking, generally in speaking module, the time duration can be 5 minutes only, and it can be up to 15 minutes. And also in rare cases, many of my students have told that their speaking takes place about 25 minutes. So these are the rare cases, but generally if we talk about the time period, the time will be 5 to 15 minutes. So there are basically 3 modules in the speaking. So the first part is the part 1, in which general questions are asked. General means आम questions. So जो है कैंडिडेट आइल्स का, उससे एग्जामिनर आम से क्वेश्चन पूछेगा, जिसका जो आंसर है बेसिकली उसको देना है 2 to 3 लाइन्स. इससे ज़्यादा लेंथी नहीं करना आंसर, जो पूछा है वही आंसर करना है. ये शॉर्ट क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं. क्वेश्चन जो है मे बी 5 पूछ ले, मे बी 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर. ये तो एग्जामिनर के मूड पे ही है. बेसिकली ना जो 3 टॉपिक वो उठा सकता है मैक्सिमम, ठीक है. जैसे 3 अलग अलग टॉपिक उठा लिए, जिसमें से एक टॉपिक है 90% चांसेस हैं कि वो होम टाउन पे होंगे. होम टाउन आपका द प्लेस वेयर यू लिव. सो 90% चांसेस है कि होम टाउन पे ही पूछेंगे. सो काफ़ी बच्चों को होता है कि जब जनरल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, उसके पहले जो है नेम पूछा जाता है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. समटाइम्स द एग्जामिनर से टू द कैंडिडेट. सो वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मीन्स बेसिकली ना कंफर्म ही किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि जो पासपोर्ट है वो इसी कैंडिडेट का है ना, तो कोई और तो नहीं मतलब आ गया. सो वो क्वेश्चंस पे आपको जजमेंट नहीं होती है. एंड वो क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फुल नेम, बेसिकली इतने क्वेश्चन है. मे आई सी योर ID, बेसिकली इतने क्वेश्चन ही होते हैं. उसके बाद पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है. यहाँ से आपकी अभी स्पीकिंग जो है एग्जामिन की जाएगी, ठीक है, जिसमें 5 से 15 क्वेश्चन होंगे. जनरल क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 लाइनों तक आपने आंसर करना है. एंड जो टॉपिक्स होंगे ना, कोई भी देखो ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसका आंसर आपको मालूम नहीं होगा. आप झूठ बोलो, आप सच बोलो, वो डिपेंड नहीं करता, बट लॉजिक होना चाहिए आपकी बात में. जो उसने पूछा है बेसिकली उसी बात का आंसर करो. ऐसे नहीं कि वो कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और ही आंसर बता रहे हो. सो जो टॉपिक्स हो जाते हैं वो ये है कि इंटरनेट पे हो सकते हैं, होम टाउन पे हो सकते हैं. होम टाउन तो करके ही जाओ प्रिपेयर जब एग्ज़ाम में जा रहे हो ना, क्योंकि ये तो 90% से भी ज़्यादा ही मान लो कि ये पक्का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे. वो 3-4 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ बुक्स, बैग्स, वाटर, शूज़, क्लोथ्स, पेन, ईमेल, हेडफोन्स, आइसक्रीम, हेल्थ. ऐसे ही कितने ही हैं टॉपिक जिसके ऊपर वो आपको आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ. कोई नॉलेजेबल क्वेश्चन नहीं होगा. बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है. आम, जनरल का मतलब ही क्या होता है, आम क्वेश्चन. सो आम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पार्ट 1 में. 2 से 3 लाइनों का ही आंसर करना है, ज़्यादा नहीं. नेक्स्ट इज पार्ट 2. पार्ट 2 में 1 मिनट दिया जाएगा कैंडिडेट को. वहाँ पे एक पेज रखा होगा, एक पेन भी रखा होगा. कोई, क्योंकि एग्ज़ाम में अंदर तो कोई रूम में लेके नहीं जाने देते कोई चीज़, इवन वॉच भी नहीं अलाउड.
सो पेपर पेन पड़ा होगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, मतलब मैं तो गई थी, टॉपिक उसने ना टेबल पे रख दिया एग्जामिनर ने, एंड ही सेड कि डू नॉट टच द पेज। सो वहीं पे देखो, अपना 1 मिनट मिलेगा आपको, प्रिपेयर कर लो अपना पेज पे, जैसे भी आपकी स्टोरी हो, जो भी आपने टॉपिक मिला है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्यू कार्ड जो है, क्यू कार्ड मतलब जो टॉपिक दिया ना आपको, उसको क्यू कार्ड ही कहते हैं। क्यू कार्ड क्या है, एक टॉपिक, सेम मतलब है। सो उस क्यू कार्ड में आपको जो है 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वो एग्जामिनर फिर बोल देगा कि नाउ यू मे स्टार्ट योर क्यू कार्ड। सो उसके बाद आपने स्टार्ट करना ही है, कोई पोज वगैरह नहीं लेना। सो स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसने टाइमर लगाया होता है, ठीक है। सो अगर आप स्टार्ट करते हो तो 2 मिनट्स तक अपनी स्टोरी बोलनी है, उसके बाद आपका क्यू कार्ड जो है पूरा हो जाता है। ये मेन पार्ट है बेसिकली आइल्स का। क्यों? क्योंकि 2 मिनट कोई भी लगातार किसी भी लैंग्वेज को बोल ले तो पता चल जाता है कि उसकी उस लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। सो इंग्लिश आपको कितनी आती है बेसिकली पता चल जाएगा इस क्यू कार्ड से। सो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे क्यू कार्ड आपको मिल गया, डिस्क्राइब एन एरिया इन योर होम वेयर यू फील रिलैक्स्ड। कोई भी एरिया डिस्क्राइब कर दो जहाँ पे आप अच्छा फील करते हो। इसमें टॉपिक के नीचे ना ये बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे वहाँ पे भी होंगे एग्जाम में। जैसे इन विच एरिया डू यू फील रिलैक्स्ड, वाई डू यू फील रिलैक्स्ड देयर, व्हाट डू यू डू टू फील रिलैक्स्ड। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके आंसर्स ही अगर आप दोगे ना, हर एक क्वेश्चन का 4-5 लाइन में आंसर दोगे, उसको पहले टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, बैकग्राउंड तो दे दो। सो उसके बाद अगर ये क्वेश्चन लाइन वाइज ही आप इनका आंसर बता दो तो एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरी बन जाएगी आपकी, ठीक है। एंड वहाँ पे ना नर्वस नहीं होना कि यार कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे मैं रिलैक्स करूँ, या आप सोचते ही रहो भी यार कौन सी प्लेस है, यार कुछ भी बोल दो, किचन बोल दो, कुछ बोल दो, कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ का। बेसिकली वो जो है ना 10-15 मिनट वही है आपके पास, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। सो ये मत तो देखना कि यार कोई नहीं मैं आराम से डिसाइड कर लूँगा। सो जो भी है टाइम अभी है, तो डिसाइड करके ये क्वेश्चंस का है जो आंसर आपने देना है बुलेट पॉइंट्स का। अगर किसी भी बुलेट पॉइंट को अगर आप स्किप करते हो, उसके बारे में आप बात ही नहीं करते स्टोरी में, तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अगर 2 मिनट पूरे एग्जामिनर ने दिए हैं, आपने एक बुलेट पॉइंट के बारे में बोल दिया, सेकंड के बारे में बोल दिया, थर्ड आपका रह गया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है अगर कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ना पूरा 2 मिनट नहीं सुनता स्टूडेंट को। सपोज उसने 1 मिनट 30 सेकेंड सुना और उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, सेकंड तो हो गया, थर्ड रह गया, तो उसमें वो मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से उसको आपको स्टॉप किया है। वहाँ पे उस केस में नहीं होगे डिडक्ट। बट हाँ, अगर 2 मिनट पूरे मिले हैं तो आपको बोलना ही बोलना है इस पर, ठीक है। ये कंपलसरी है, वैसे भी क्यू कार्ड जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बता दूंगी भी कैसे कैसे एक्सप्लेन करना होता है टॉपिक को, कैसे वोकैब यूज़ करनी है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज़ फॉलो अप्स। फॉलो का देखो मतलब क्या होता है। फॉलो मीन्स जो टॉपिक है ना मिला हमें, उसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आपकी स्टोरी के रिलेटेड नहीं है, बेसिकली टॉपिक के रिलेटेड होंगे। जैसे अगर टॉपिक में कोई वेबसाइट है तो इंटरनेट की बात हो सकती है इन क्वेश्चंस में। सो ये भी जो एग्जामिनर की मर्जी है, 5 से 15 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है डिटेल में। काफ़ी अगर आप अपने फ्रेंड्स या जो एग्ज़ाम देते हैं ना उनका आप व्यू देखो तो वो ना यही फीडबैक देते हैं कि यार फॉलोअप्स में बड़े हमें ना वाई किया हर एक क्वेश्चन में। वो पता वाई क्यों करते हैं? क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना फॉलोअप्स का, वो क्वेश्चन वैसे ना इंटरेस्टिंग होती है। बेसिकली आपकी सोच देखनी होती है एंड लैंग्वेज तो ऑब्वियसली। तो उस क्वेश्चन में ना आप अगर डिटेल में 4 से 5 लाइन तक अपना आंसर दो एंड एग्जाम्पल ज़रूर देना। एग्जाम्पल से ना, जैसे आपने कोई पॉइंट उसने क्वेश्चन पूछा, आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड एग्जाम्पल भी दे दी, तो क्या मतलब एग्जाम्पल का? जो भी आप बोल रहे हो ना 4-5 लाइनों में, उसको आपने प्रूफ दे दिया एक एग्जाम्पल दे के कि कोई भी जैसे क्वेश्चन हो, ठीक है।
सो ये अगर बच्चा नहीं करेगा, 1-2 लाइन का ही आंसर करेगा, तो ऑब्वियसली भाई उन्होंने वाई वाई पूछना है कि जो आपका आंसर हो उसी से उठा के पूछ लेंगे कि हाँ वाई। क्योंकि वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे तभी तो आप वो आपको मार्क्स देंगे ना। आप बोल ही नहीं रहे, वैसे भी स्पीकिंग है 5 से 15 मिनट की है, तो अगर बोलोगे नहीं तो कैसे वो मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। वैसे तो ना मेरे स्टूडेंट्स का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। स्पीकिंग में जो भी एग्जामिनर्स होते हैं ना, ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, इनकरेजिंग ही होते हैं, मतलब वो प्यार से ही अपने एक्सप्रेशन प्रॉपर देते हैं, मतलब सुन रहे हैं ऐसे। सो उनसे डरने की कोई बात नहीं है। आपने एक बार लाइफ में मिलना है, दोबारा शायद उनकी शक्ल भी ना याद हो आपको। सो आराम से अपने क्वेश्चन उनसे सुनो, ध्यान से समझो, एक्सप्लेन करो, दैट्स इट। एग्ज़ाम्पल जो है ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ना प्रूफ देती है जो भी आप बोल रहे हो। सो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम्पल दोगे। सो क्वेश्चंस एक ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक के रिलेटेड ही होंगे। सो वैसे तो इससे क्या ही फ़र्क है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमने तो आंसर देना है, ठीक नहीं। सो ये है एक ओवरव्यू आइल्स स्पीकिंग का। So this was today's video on IELTS speaking module, and if you like my videos, please subscribe my channel. This is the name of my channel, the IELTS Insider. If you want any particular video on any particular topic, you can comment below. एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से, सो उसको संकोच मत करना सब्सक्राइब करने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।